मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल. टुडे द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी क्लाउडी, हाँ, so better stay at home. Right now the condition is adverse for us, so take care, be safe. Okay, so let's get started. So in last chapter we were studying, in last video we were studying the topic introduction of accounting. So what what were the topic that we have studied earlier? We have studied the meaning of accountancy, what does accounting mean, as well as what are the objectives of accounting, advantages of accounting also we have studied, limitation of accounting is also done. After that, we have studied yesterday what is bookkeeping, what is difference between bookkeeping and accounting. So let's get a quick recap of bookkeeping as well as accounting. So bookkeeping is generally recording all the transaction in a books, okay, as well as accounting concerned with the summarizing of that information, means calculating the net profit or net loss amount from that information. Bookkeeping can be done by junior staff as well as accounting can be done by only senior staff. Bookkeeping does not require any knowledge or any skill. Anyone can do. Who can write? Who knows writing? Anyone can do the bookkeeping. But as well as accounting can be done only by professional person. These are the basic difference. As well as bookkeeping is a routine job, as well as accounting is clerical, analytical job. So today the topic we are going to study is types of accounting information. You know the types? Actually tell me what is अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो चलिए शुरू करते हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन असल में होती क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें शेयर करनी होती है लोगों तक अपने अकाउंट्स के बारे में, हमारे अकाउंट्स के बारे में, चाहे वो हमारे प्रॉफिट के बारे में हो, चाहे लॉस के बारे में हो, चाहे एसेट के बारे में हो, चाहे हमारे कैपिटल के बारे में हो, चाहे हमारी लायबिलिटीज़ के बारे में हो. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है. अब देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स कितने होते हैं. तो बेसिकली तो यहाँ पे दो टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं. सबसे पहला इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट shows the net profit of the business operation of a firm during particular accounting period. यानी जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है वो होती है प्रॉफिट और बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो कौन सी होती है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग. और जो सेकंड आता है इन्फॉर्मेशन वो आता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की. फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आप लोगों को कई बार बता ली. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ और कितना कैपिटल है. और ये फाइनेंशियल पोजीशन जो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस वो रिप्रेजेंट करता है अपनी बैलेंस शीट पे. ठीक है, अपनी बैलेंस शीट पे रिप्रेजेंट करता है. अभी तो फिलहाल आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है. आगे जब मैं जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको और एक्सप्लेन करता रहूँगा. तो सबसे पहला क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. सेकंड क्या हो गया? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की रिप्रेजेंट करना लोगों तक. तो आइए चलिए देखते हैं अगला जो आपका टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. तो बेसिकली किसी भी अकाउंटिंग की 5 ब्रांचेस होती है, यानी सॉरी किसी भी अकाउंटिंग कह रहा हूँ. बेसिकली जो भी आपकी अकाउंटिंग होती है इसकी 5 ब्रांचेस होती हैं या 5 सब फील्ड्स होती है या 5 तरीके की अकाउंटिंग होती है. पहली होती है फाइनेंशियल, दूसरी होती है कॉस्ट, तीसरी होती है मैनेजमेंट, चौथा होता है टैक्स और पांचवा क्या होता है आपका? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन यहाँ पे आपका 3 ही दे रखा है तो चलिए हम लोग 3 ही स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्या करना? एनालाइज करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीज़ हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाती है. तो ये जो आपकी सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा. इट इज सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. सेकंड आपका आता है, अच्छा एक बार इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपसे फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, उससे क्या कहते हैं उसको रिकॉर्ड करना डेली बेसिस पे, और उसके बाद
उसका जनरल पास करना, लेजर पास करना, फिर उसको समराइज करना, यानी कि उससे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नेट लॉस कैलकुलेट करना, उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना, यही आपकी कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि किसी भी सामान को बनाने में कितनी लागत लगी हुई है उसको कैलकुलेट करना। लागत का मतलब किसी भी सामान को बनाने में जो खर्चा आया होता है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक मटेरियल है, ठीक है, एक आपका चॉकलेट है, चॉकलेट बनाने में 8 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो इसको जो ये 8 अब बेच हम 10 रुपये का रहे हैं, तो ये जो 10 रुपये जो हम बेचे हैं इसकी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल में होगी, लेकिन जो बनाने का 8 रुपये खर्चा आया वो मेरा किसका पार्ट हो जाएगा, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। किसी सामान को बनाने में जो खर्चा आता है वो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो देखिए, इट इज़ दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विथ असरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फर्म, यानी कि जो भी एक क्या कहते हैं बिजनेस फर्म ने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने में कितनी कीमत आ रही है या उसको देने में कितना लागत लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, वही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। इट इज़ दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड इन बेटर डिसीजन मेकिंग। एक बार फिर से देखिए, इट इज़ दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड इन बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी ऐसी अकाउंटिंग होती है जो कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं इसमें, ताकि जो भी आपका मैनेजमेंट है, यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं, काम को करवा रहे हैं, ठीक है, वो लोग उसके बेसिस पे, जो भी आपकी अकाउंटिंग हो रही है उसके बेसिस पे अपने आने वाले सालों की प्लानिंग करें, ठीक है, और आने वाले सालों की प्लानिंग करें और जो प्लानिंग कर रहे हैं उसी प्लानिंग के हिसाब से वर्क को करें, और जो भी आपका डिसीजन ले रहे हैं वो आपके पुराने अकाउंटिंग को देखते हुए ले रहे हैं कि आपका, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने अकाउंटिंग में लॉस हुआ तो लॉस के रीजंस फाइंड आउट करने का काम कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो भी वही देख के कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया था, इतना प्रॉफिट हुआ था, क्या करेंगे और प्रॉफिट होगा। तो जो आपकी पुरानी अकाउंटिंग है उसको देख के जो भी हम प्लानिंग करते हैं या जो भी हम कंट्रोलिंग करते हैं या जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अब अगला मैं आपको अगला जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगा उसको क्या कहते हैं, उसमें मैं इंटरेस्टेड यूज़र्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट के लिए कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू क्लास।